नमस्कार, मैं हूँ आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। और आज हम मौजूद हैं लखनऊ के सबसे पुराने और ऐतिहासिक जगह पर, जिसे कहते हैं घंटाघर। यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियाँ ऑलरेडी बहुत होती आई हैं और आगे भी होंगी। तो आज हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ विंग के शहबाज खान जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपकी आईपा की पूरी टीम को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो सर, हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जो आईपा की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात हो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक जो मुहिम चला रहे हैं आप लोग आईपा के थ्रू, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा एक लीडर के तौर पे, और एक आम जनता की तरफ से भी आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि जनता भी चाहती है कि कोई तो आए जो सही चीज़ें सही मतलब जनता को सही राय दे कि आप लोग इस तरह की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट करिए, इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए आप लोग सपोर्ट करिए। तो पब्लिक के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को सबसे पहले मैं इस मुहिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो सर, आप बात करते हैं कि जिस तरह की राजनीति का प्रचलन इस समय है, जिस तरीके से तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कितने सही है या कितने गलत है? जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि जो वक्त की दरकार है, जो वक्त की मांग है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया के बाकी भी मुल्क हैं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे जैसे राजनीति होती है, तो अब वक्त आ गया है कि हमारे देश के युवाओं को और हमारे देश की जनता को, वोटर्स को आगे आके अपने आप को अपनी आवाज़ बुलंद करके इन जो राजनीतिक पार्टियां आती हैं, जो सेकुलर का एक मुखौटा पहन के आती हैं और फिर बाद में आके वो भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे गिर जाती हैं, तो उनको आगे बता दें कि नहीं, हमारी जो बेसिक ज़रूरत है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार ही है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि जो राजनीति हो, उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे प्रदेश में हो, जो राजनीति हो तो वो जनता के जो बेसिक नीड्स हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उनको लेके वो अहम मुद्दा बनाया जाए राजनीति में, वही राजनीति सही हो सकती है। तो सर, आपको क्या लगता है कि अभी बेसिकली उत्तर प्रदेश की क्या मांगे हैं या जनता को क्या चाहिए अभी? देखिए, उत्तर प्रदेश की, जैसे मैं खुद एक युवा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सबसे बड़ी महामारी चल रही है कोरोना के बाद, वो है बेरोज़गारी की। सबसे ज़्यादा बेरोज़गार इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। रोज़गार तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हर साल नए लोग अपना रोज़गार छोड़ रहे हैं, गंवा रहे हैं। कंपनियां लॉस में जा रही हैं तो उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को वो निकाल रही हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का एक युवा की नज़र से देखेंगे, यूथ की नज़र से देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोज़गारी का मुद्दा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी पार्टियां आती हैं वो अपना जो भी मैनिफेस्टो, जो भी इलेक्शन प्लान लेके आती हैं, तो उसमें इसी मुद्दे को सबसे ऊपर रखें, रोज़गार को लेके। सर, जैसे कि हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी तो सारी पार्टी कहती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक कहना और जैसे सेकुलर कहना, ये सिर्फ हम या जो जनता है, जो प्रदेश की, देश की जो मासूम भोली वाली जनता होती है, उसको ये वर्ड बड़े अच्छे लगते हैं। लोकतांत्रिक है, सेकुलर है, मतलब वो ये वर्ड सुन के वो बड़े इंटरेस्ट से फिर पूरा भाषण सुनती है आखिरी तक के। और अगर आप शुरू में कह देंगे कि नहीं, मैं तो हिंदुत्व के लिए आया हूँ, नहीं मैं तो मुस्लिम के लिए आया हूँ, नहीं मैं तो हिटलर बन जाऊँगा, मैं लोकतंत्र ख़त्म कर दूँगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा, तो पब्लिक कहे कि हटाओ, इनका सुनना ही नहीं है हमें। तो वो ये जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ना कि इनका जो है सत्यता पे कोई इनका वो अस्तित्व है। सर, जैसे कि आपने अभी बात की कि सिर्फ ये कहने भर की बातें हैं, है ना? तो उस तरीके से अभी क्या चल रहा है? क्या जनता को क्या समझने की ज़रूरत है अभी? भाई, जनता को, जैसे अभी मैंने आपसे पहले सवाल के जवाब में कहा कि जनता को यही समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोगों को मैंने धन्यवाद दिया कि आप लोग ये जो मुहिम चला रहे हैं, तो इससे जनता को कुछ समझ में आएगा कि जो है हमारी जो बेसिक ज़रूरतें क्या हैं, हमें जो अपना वोट करना चाहिए, जो हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो इस मौके का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। तो जनता को थोड़ा आप लोगों से भी सहयोग चाहिए होगा, मीडिया से भी सहयोग चाहिए होगा कि जनता की ये बात जनता को समझाने की कोशिश की जाए कि उनकी ज़रूरत
मंदिर मस्जिद से ज़्यादा हॉस्पिटल और स्कूल हैं, क्योंकि उनके विकास में, उनकी सुविधाओं में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो यही हैं। जो यहाँ की अव्यवस्थित स्कूल और अव्यवस्थित यहाँ चिकित्सा सुविधाएं हैं, इनको अगर सुधार कर लिया जाए तो विकास में जो ये रोड़ा है ये हट जाएगा और जो हमारा भी प्रदेश है, हमारा भी देश है, ये भी विकसित देशों की गिनती में आ जाएगा। हर बार हर चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा रह जाते हैं। हर बार कोई ना कोई चुनाव हर बार एक भावनात्मक मुद्दे पे चला जाता है, तो इसका दोषी कौन है आखिर? देखिए, दोषी कहीं ना कहीं हम ही लोग होते हैं। दोषी उस प्रदेश की, उस देश की जनता होती है, क्योंकि हम तो शिकारी हैं। लीडर जो आता है वो तो शिकारी होता है, वो तो वोट का शिकार करने आया है। लेकिन पब्लिक को, जो वोटर होता है, उसको ये समझना चाहिए कि अभी ये आया है, ये जय श्री राम के नारे पे, नारे तकबीर के नारे पे हमें एकजुट करना चाह रहा है। तो ये 5 साल, पिछले 5 साल कहाँ था? ये तब कहाँ था जब हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब थी और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं ले रहे थे? ये तब कहाँ था जब हमारे बच्चों को जो है वहाँ जो दिन में खाना मिलता है उसमें चुहिया निकल रही थी मरी हुई? ये तब कहाँ था ये नेता? तो हमारी जनता को ये सोचना चाहिए कि जो इस वक्त हमें हिंदुत्व के नाम पे और मंदिर मस्जिद के नाम पे एकजुट होने को कह रहा है, एक होने को कह रहा है, हमारा खून खौला रहा है, तो ये पिछले 5 साल ये लोग सब कहाँ थे? तो जनता को अब ये समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अब जनता को ये चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में भी आ रही हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा उपचुनाव हुए हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई का जवाब जनता ने ढंग से दिया है। इसी तरह से अगर हिंदुत्व के मुद्दे को या धर्म के मुद्दे को, इसी तरह से जो लोग ये मुद्दा लेके आएँ उनको पब्लिक इसी तरह से दुत्कार के भगाए या अपने वोट से उनको जवाब दे दे, तो ये मुद्दे धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ सब सर्वे कराती हैं, सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। और सत्ता में आने के लिए जब उन्हें सर्वे कराया, जब उन्होंने देखा कि जो मेंटेलिटी है, यहाँ के वोटर्स की जो मेंटेलिटी है वो ये कहती है कि हमारा मंदिर बन जाए, हमारा वहाँ पे मस्जिद था मस्जिद बन जाए, तो वो उसी मेंटेलिटी पे चुनाव लड़ते हैं। कोई भी ऐसे नहीं होता है कि कोई भी पार्टी आई बस अपने पोस्टर लगवाए चुनाव लड़ने लगा। पूरा 5 साल सर्वे करके रखते हैं लोग कि पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है, हमें वहाँ से क्या भरना है जो वोट हमारी तरफ कन्वर्ट होगा। उनका एकमात्र वो होता है कि वोट हमारी तरफ कन्वर्ट हो, मुद्दा वही जो आपको पसंद होगा। तो सर, आगामी चुनाव के लिए आप जनता से हमारी क्या कहना चाहेंगे या राजनीतिक पार्टियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी का एक मैं खुद हिस्सा हूँ चूँकि, तो हमारी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है वो पूरे विश्व में फेमस है कि वहाँ पे हम लोगों ने जो फ्री बिजली दी है, शिक्षा फ्री दी है, महिलाओं को बस की और ट्रेन की जो है सवारी फ्री करवा रहे हैं, फ्री जो है चिकित्सा क्लिनिक खोले गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे जनता से कि कोई भी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी अगर आपके बीच कोई आ रहा है वोट मांगने, तो उससे ये ज़रूर पूछिए कि जब हम आपको वोट देंगे तो बदले में आप हमें क्या देंगे? आप 5 साल तो थे नहीं, वो 5 साल जाने दीजिए, अगले 5 साल आप हमें क्या देने वाले हैं और उसकी क्या गारंटी है कि आप हमें देंगे? क्योंकि अभी लच्छेदार बातें करने वाले नेता भी आएंगे और बड़े बड़े वादे करने वाली पार्टियां भी आएंगी कि जिनके मैनिफेस्टो में जो है बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा कि हम ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, 5,000 रुपये भत्ता देंगे। तो हमें भत्ता नहीं चाहिए, हमें जो सुविधाएं हैं वो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कह सकते हैं हर जनता का, हर वोटर का, तो वो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए बस। धन्यवाद शहबाजी, हमसे बात करने के लिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।